चाहे रामायण पढ़ें, चाहे शिव पुराण, देवी भागवत, जो भी पढ़ेंगे तो कथा के प्रारंभ में सबसे पहले मंगलाचरण जरूर होता है। मंगलाचरण का अर्थ है मंगल आचरण। व्यक्ति का आचरण कैसा है ये उसके मंगलाचरण से पता चल जाता है। तो ग्रंथ का भी मंगलाचरण होता है। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का भी मंगलाचरण किया। वैसे मंगलाचरण 3 प्रकार के कहे गए। एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है और एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। महर्षि पतंजलि महाभागवत तो कहते हैं 3 जगह मंगलाचरण होता है। ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य, ग्रंथांते। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण होता है, ग्रंथ के मध्य में मंगलाचरण होता है और ग्रंथ के समापन में मंगलाचरण होता है। ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य और ग्रंथांते। हमारे जीवन में भी ये 3 मंगलाचरण होने चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। एक बाल्यावस्था है, एक युवा अवस्था है और एक वृद्ध अवस्था है। ये 3 ही अवस्थाएं मनुष्य जीवन की हैं। इन तीनों अवस्थाओं में हमारा जो आचरण है, बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में जैसा हमारा आचरण होगा, हमारा संपूर्ण जीवन वैसा ही होगा। मतलब हमारा आचरण अगर ठीक है, बाल्यावस्था में हमारा आचरण सुधर गया, युवा अवस्था में हमारा आचरण सुधर गया, वृद्धावस्था में हमारा आचरण सुधर गया, तो आपका संपूर्ण जीवन ही मंगलमय हो जाता है। यही मंगलाचरण है। हमारा जीवन का आचरण अगर मंगलदायक हो जाएगा तो यही जीवन का मंगलाचरण हो जाएगा। तीनों अवस्थाओं में जिसकी बाल्यावस्था प्रबुद्ध होती है उसकी युवा अवस्था शुद्ध होती है। बड़ी ध्यान से सुनिए। जिसकी बाल अवस्था प्रबुद्ध होती है उसकी युवा अवस्था शुद्ध होती है, और जिसकी युवा अवस्था शुद्ध होती है उसकी वृद्धावस्था सिद्ध होती है। बड़ी गंभीर बात है। मतलब तीनों अवस्थाएं, प्रबुद्धता, शुद्धता और सिद्धता पाने के लिए हमारे आचरण को मंगलमय बनाना जरूरी है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में भी मंगलाचरण है, और बड़ा सुंदर मंगलाचरण श्री वेद व्यास जी लिखते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु वेद्यस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है, और इतना सुंदर श्लोक श्री वेद व्यास जी ने लिखा है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही हुआ है जकार से, जन्माद्यस्य यतः, और जकार अक्षर से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ है। देखिए जकार जो है वो दग्धाक्षर है, और भागवत का प्रारंभ जकार से हुआ।
वैसे श्रीमद् भागवत के कई प्रमुख श्लोक, कई प्रमुख गीत, कई प्रमुख स्तुतियां जकार से प्रारंभ होती हैं। जितम जितम तेजत यज्ञ भावनः, ये भी जा से प्रारंभ है। गोपियां भगवान को पुकारती हुए गोपी गीत गाती हैं तो जकार से गाती हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, वो भी जकार से प्रारंभ करती है। वेद भगवान जब भगवान की स्तुति गाते हैं तो वो भी कहते हैं जय 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 हजाम जत दोष गभीत गुणा, ये भी जकार से ही प्रारंभ करते हैं। मतलब सभी स्तुतियां जकार से प्रारंभ होती हैं। कर्मवादी कहते हैं जितम जितम ते, भक्तिवादी कहते हैं जयति तेधिकम, और ज्ञान निष्ठ जो कोई स्तुति होती है जय 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 हजाम जत। मतलब भक्ति भी जा से प्रारंभ हो रही है, कर्म भी जा से प्रारंभ हो रहा है, और ज्ञान भी जा से प्रारंभ हो रहा है। इसका मतलब चाहे कोई कर्मयोगी हो, चाहे कोई ज्ञान योगी हो, चाहे कोई भक्ति योगी हो, परंतु उन सब का प्रारंभ जकार से हुआ है। जकार दग्धाक्षर है। मानो भगवान हमारे पापों को दग्ध करते हैं, इसलिए जकार से भागवत प्रारंभ हुई। जिसके श्रवण करने से सारे पाप जल करके दग्ध हो जाते हैं, अग्नि में जल जाते हैं। कौन सी अग्नि में? श्री कृष्ण विरह की अग्नि में। ऐसे जकार से श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया। तो पहला शब्द क्या है भागवत का? जकार। पहला अक्षर है जकार। और शब्द क्या है? भागवत का पहला शब्द है जन्म। भागवत प्रारंभ हो रही है जन्म से। और भागवत का अगर अंतिम अक्षर देखें, अंतिम शब्द देखें, तो भागवत का अंतिम शब्द क्या है? भागवत के अंतिम दिवस अंतिम श्लोक गाया जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। तो अंतिम शब्द क्या है भागवत का? परम। और पहला शब्द है जन्म। मतलब भागवत प्रारंभ होती है जन्म से और विश्राम होती है परम। ये भागवत की पूरी यात्रा है। जन्म से परम तक की यात्रा भागवत की यात्रा है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि सिर्फ भागवत की कथा की यात्रा जन्म शब्द से प्रारंभ हो रही है। हमारे और आपके जीवन की यात्रा भी जन्म शब्द से ही प्रारंभ हुई है। हम सबकी यात्रा भी जन्म से प्रारंभ हुई है। और इस संसार में जब हम जन्म लेकर आते हैं तो हमारे जन्म से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है, मृत्यु पर हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसलिए संसार को संसार सागर कहा जाता है। हम लोग कहते हैं ना संसार सागर है महाराज, क्या करें ये सब तो होता है। तो संसार को सागर क्यों कहा जाता है? आप लोगों ने समुद्र का दर्शन किया होगा, द्वारिका में, रामेश्वरम में, जगन्नाथ में। आप जब समुद्र का दर्शन करते हैं, सागर का दर्शन करते हैं, सागर में अथाह जल है, अनंत गुना जल है। पर संसार को सागर क्यों कहते हैं? संसार में तो जल नहीं। लेकिन संसार को सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि संसार में और सागर में बहुत सारी समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं? बोले पहली समानता तो ये है, जब आप समुद्र के तट पर जाओगे तो समुद्र कभी शांत नहीं रहता।
समुद्र में उथल पुथल मची रहती है, कभी कोई एक पल्लर आएगी तो आपके ऊपर से निकल जाएगी, और कभी महाराज नीचे आ जाएगी, कभी जल ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। जिसमें उथल पुथल मची रहे, जो एक सा नहीं रहता, वो है समुद्र। और इधर आ जाओ संसार में, तो संसार में भी उथल पुथल मची रहती है। कभी सुख आ जाता है और एकदम सुख की लहर ऊपर आती है, और जो नीचे गई तो दुख आ जाता है। कभी बहुत अच्छा समय चलता है, एकदम समय बदल जाता है। कभी बहुत बढ़िया व्यवस्था बन जाती है, कभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो संसार में भी उथल पुथल मची है और समुद्र में भी उथल पुथल मची है, इसलिए संसार को सागर कहा। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? बोले समुद्र दूर से बड़ा सुंदर दिखता है, इतना सुंदर दिखता है, हा हा हा, निर्मल जल, बिल्कुल इतना शुद्ध जल दिखता है, लोगों को लगता है हा हा कितना बढ़िया जल है। आपको बड़ी जोर की प्यास लगी हो और समुद्र के तट पर आप खड़े हो और सोचें कि चलो अपनी प्यास बुझा लें, और समुद्र में जाकर के अगर जल पीने लग जाएं, तो प्यास बुझाना तो दूर, आचमन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना खारा जल है, मतलब जितना बढ़िया जल दिख रहा था स्वाद में उतना ही बेकार। जितना अथाह जल दिख रहा था, वो अथाह जल किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, बस देखने को अथाह जल है। उसी प्रकार संसार को देखते हैं ना तो बड़ा सुंदर दिखता है, आहा बड़ा बढ़िया सुंदर संसार है, चलो इसमें रहेंगे, चलो ये काम कर लें सुख मिल जाएगा, चलो वो काम कर लें, चलो घर बना लें, चलो गाड़ी खरीद लें, चलो ये खरीद लें, चलो वो ले लें, इसमें फंस तो जाते हैं। लेकिन इस संसार में जब अंदर आके देखते हैं तो ये भी बिल्कुल खारा का खारा ही है। तो दो समानताएं समुद्र में और संसार में होंगी। तीसरी समानता क्या है? बोले जब आप समुद्र के तट पर जाते हो तो एक तट दिखाई देता है जिस तट पर आप खड़े हो, दूसरा तट दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही तट है, तट तो दो हैं पर आपको एक ही तट दिख रहा है, दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। उसी प्रकार जब ये संसार में हम आते हैं ना, तो इस संसार के भी दो तट हैं, एक का नाम है जन्म, दूसरे का नाम है मृत्यु। जन्म का तट तो हम सबको दिखाई देता है कि भाई जन्म हुआ है, लेकिन मृत्यु का तट किसी को दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु का तट है ही नहीं, तट तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो समुद्र में और संसार में इतनी समानताएं हैं। तो भागवत जी की कथा जन्म से शुरू हो रही है, हमारी जीवन की कथा भी जन्म से शुरू हो रही है। भागवत पूर्ण हो रही है परम शब्द से। हम सबकी यात्रा भी महाराज जन्म से भले ही शुरू हो, पर हम जीवों को क्या करना चाहिए? बोले ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमारी यात्रा भी परम पर पूर्ण हो जाए। परम अर्थात परमात्मा, परम अर्थात परमेश्वर, परम अर्थात जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये बात हमें समझ में आ जाए, यही हमारी यात्रा की पूर्ति है। जन्म से मृत्यु नहीं, जन्म से परम की यात्रा होनी चाहिए। ये जन्म इसीलिए मिला है हम परमात्मा को जाने, उसे प्राप्त करना। इन्हीं दो शब्दों के मध्य जन्म और परम के बीच में संपूर्ण भागवत की कथा है, और जन्म और परम के बीच में ही पूरी जीवन की व्यथा है। तो वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जन्म शब्द से कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः चार्थेष्विज्ञस्वरा। कैसे हैं भगवान? बोले जो जन्मादि विकारों से रहित है, जिनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। जो स्वराट हैं, जो विराट हैं,
जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है और जो समस्त देहधारियों पर कृपा करते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यंत यत सूर्या। अरे जिनकी लीलाओं को देखकर बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते हैं, और की कौन कहे स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। वो परमात्मा है। मोह्यंत यत सूर्या, जिनकी माया के कारण सत्य असत्य दिखाई देता है और असत्य सत्य दिखाई देता है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा। ऐसे श्री कृष्ण कौन है? बोले धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते। सत्यम परम धीमहि शब्द कहकर प्रथम मंगलाचरण को पूर्ण किया। मैं परम सत्य का ध्यान कर रहा हूं। अब परम सत्य कौन है? परम सत्य परमात्मा है। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम